अगले दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। अनन्या अपनी डांस टीम के साथ रिहर्सल कर रही थी। उधर कैंपस के बाहर काली एक्सयूवी में बैठा विक्रम अपने आदमियों से बोला, आज आरव को समझ आ जाएगा कि मुझसे टकराने की कीमत क्या होती है। उसने इशारा किया। 4 नकाबपोश आदमी भीड़ में घुल गए। रात कार्यक्रम खत्म हुआ। अनन्या अकेले पार्किंग की ओर जा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। बचाओ! उसकी आवाज भीड़ में दबकर रह गई। 2 आदमी उसे जबरदस्ती वैन की तरफ खींचने लगे। उसी समय तेज आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। एक गुंडे ने लोहे की रॉड से वार किया। आरव झुक गया। वार खाली चला गया। उसने पलटकर एक जोरदार मुक्का मारा। दूसरा आदमी उस पर टूट पड़ा, लेकिन आरव ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अनन्या किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर पीछे हट गई। कुछ ही मिनटों में कॉलेज की सुरक्षा टीम और पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गुंडे भाग निकले। अनन्या कांप रही थी। उसके साथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। आरव धीरे से उसके पास आया। तुम ठीक हो? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ कहे आरव के कंधे से लगकर रो पड़ी। आरव ने बस इतना कहा, जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी रात विक्रम को खबर मिली कि उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने मेज पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा। आरव हर बार बीच में आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ चुका था। अगर अनन्या तक पहुंचने के लिए मुझे उसकी पूरी दुनिया बर्बाद करनी पड़ी तो मैं वह भी करूंगा। अगले दिन कॉलेज के गार्ड में अनन्या चुपचाप बैठी थी। आरव उसके पास आया। डर अभी भी लग रहा है? अनन्या ने धीमे से कहा। डर उनसे नहीं, इस बात से लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो। आरव मुस्कुराया। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं, और तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अनन्या ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिली। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यहीं से उनके प्यार की असली शुरुआत हुई। लेकिन दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी और भींच ली। बुदबुदाया, अब मैं तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारी किस्मत पर वार करूंगा। हमले के बाद कई दिन तक आरव हर सुबह अनन्या को कॉलेज छोड़ने और शाम को घर तक पहुंचाने लगा। धीरे धीरे दोनों की हंसी लौट आई। अब पूरी क्लास को लगने लगा था कि दोनों के बीच कुछ तो है, लेकिन किसी ने अब तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक शाम कॉलेज की ओर से एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी छात्र लौट गए। कॉलेज की छत पर सिर्फ आरव और अनन्या रह गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, अनन्या, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी किसी एक लड़की की मुस्कान के नाम कर दे तो क्या उसे पागल कहेंगे? अनन्या मुस्कुरा दी। शायद अगर वह लड़की उससे प्यार न करती हो, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर करती हो? अनन्या की धड़कन तेज हो गई। आरव ने जेब से एक छोटा सा चांदी का ब्रेसलेट निकाला। यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया है। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब भी मैं अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ, उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। आरव की आंखें चमक उठीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन उसी समय कॉलेज के बाहर खड़ी कार में बैठा विक्रम सब देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला। ऑपरेशन शुरू करो। आज रात आरव की जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी खुशियां जरूर खत्म हो जाएंगी। उसी रात अनन्या के पिता के मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में आरव किसी दूसरी लड़की के साथ दिखाई दे रहा था। असल में वह वीडियो एआई और एडिटिंग से बनाया गया नकली वीडियो था, लेकिन पहली नज़र में बिल्कुल असली लग रहा था। अनन्या के पिता का चेहरा उतर गया। उन्होंने अनन्या से कहा, आज से उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उधर आरव को भी एक नकली तस्वीर भेजी गई, जिसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे अनन्या किसी और लड़के के साथ सगाई कर रही हो। दोनों के बीच पहली बार भरोसे की दीवार पर दरार पड़ चुकी थी, और दूर बैठा विक्रम मुस्कुरा रहा था। अब असली खेल शुरू होगा।
सुबह पूरे कॉलेज में एक ही चर्चा थी, सुना है आरव और अनन्या का ब्रेकअप हो गया। कल तक साथ थे, आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। लेकिन किसी को सच नहीं पता था। आरव गुस्से में सीधा अनन्या के पास पहुंचा। एक बात पूछूं? अनन्या ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी जिसमें अनन्या किसी लड़के के साथ सगाई करती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या है? आरव ने भारी आवाज में पूछा। अनन्या की आंखें फैल गईं। ये झूठ है आरव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे बिना बताए ये सब क्यों? अनन्या ने भी अपना मोबाइल निकाला। पहले तुम ये देखो। उसने वह वीडियो चलाया जिसमें आरव दूसरी लड़की के साथ था। आरव हैरान रह गया। ये नकली है, मैंने कभी। लेकिन इस बार अनन्या का दिल भी टूट चुका था। अगर ये नकली है तो मेरी तस्वीर भी नकली हो सकती है। आरव, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सच सामने था, लेकिन गुस्सा और चोट भरोसे पर भारी पड़ रहे थे। उसी समय कॉलेज के पीछे खड़ा विक्रम अपने आदमी से बोला, दोनों अब खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। शाम बारिश हो रही थी। वही बस स्टॉप जहाँ कभी आरव ने अनन्या को पहली बार घर छोड़ा था। आज दोनों वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच खामोशी थी। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो शायद हमारा साथ यहीं तक था। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। भरोसा है, लेकिन हर तरफ झूठ दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच कौन सा है। कुछ पल बाद वह बिना पीछे देखे चली गई। आरव उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे लगा शायद यही उसकी खुशी है। उसी रात विक्रम अनन्या के घर पहुंचा। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, आंटी अंकल, मैं अनन्या का पुराना दोस्त हूँ। उसकी मीठी बातें सुनकर अनन्या के पिता को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ा इंसान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। घर से निकलते हुए विक्रम ने धीरे से कहा, अब अगला कदम शादी का होगा। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक जिद चमक रही थी। दूसरी ओर आरव रात भर उस तस्वीर और वीडियो को बार बार देखता रहा। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी गलती पर पड़ी। तस्वीर में घड़ी का समय और पीछे लगी तारीख मेल नहीं खा रहे थे। वह चौंक गया। नहीं, यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। उसी पल उसके मन में एक ही नाम आया, विक्रम। आरव की मुट्ठियां भिज गईं। अगर ये सब उसके पीछे है तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगा।